अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा जावेद सब्ज़वारी अलिफ टीवी से और आप लोग देख रहे हैं पब्लिक बोलती है। जिस तरह इंसानों की आबादी बढ़ती गई उस तरह ही जंगलात आबाद होते गए और इस तरह जानवर बेचारे अपने घर से बेघर हो गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के मशहूर बाज़ार में, टॉलेंटन मार्केट में। यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के हालात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। सर ये बताएं कि सुनने में आ रहा है कि आलूदगी की वजह से, गंदगी की वजह से जो परिंदे और जानवर हैं वो मर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, कुछ हैं जैसे SOPs हैं उस पर अमल करें आप, और उसके बाद जैसे जो है फ्लू बहुत आजकल चला हुआ है, रिसेंटली मुझे भी अभी हुआ था। तो बस ये है कि केयर वगैरह करें। अब जैसे कि आप यहाँ पे माहौल देख रहे हैं, अब जितना यहाँ पे मतलब बिल्डिंग में जितनी दुकानें हैं, तो अगर ये मतलब यूनियन अगर इनकी मतलब पॉजिटिव और अच्छी हो ना, तो ये मतलब कि बेहतर माहौल कर सकते हैं। लेकिन वो ना यूनियन होने की वजह से अब जैसे माहौल और ये चीज़ें जो है ना, जैसे ये बाहर गटर और ये पाइपलाइन से गंदगी वगैरह, हाँ वो बहुत ज़्यादा है। और अभी भी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने बाइक अभी स्टैंड पे लगाई है और मेरा बिल्कुल पाँव जो है ना टोटल गंदा हो गया। सही। अब ये बताएं, महंगाई की वजह से ख़रीदारी में कोई कमी आई है? नहीं, कुछ भी नहीं। शौकीन अभी भी आ रहे हैं? शौकीन अभी भी बिल्कुल वैसे आ रहा है। मैं खुद शौकीन हूँ लव बर्ड्स का। तो बस लेकिन ये है कि बहस चल रही है, लेकिन ये नहीं है कि महंगाई है या नहीं है, लेकिन मैं अपना वो सेल परचेज़ कर रहा हूँ, नो मैटर उसका कोई। ये बताएं कि इस मार्केट में सबसे ज़्यादा सेलिंग एनिमल कौन सा होता है? लव बर्ड्स। लव बर्ड्स। और उसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है और मैं भी वही कर रहा हूँ काम, मतलब। अच्छा हाँ, मैंने ये सुना है कि आजकल ये जो ब्रीडिंग का एक प्रोसेस है कि लोग लव बर्ड्स और मुख्तलिफ कबूतर वगैरह ख़रीद के उनके 6-7 महीने का ब्रीडिंग का प्रोसेस होता है, फिर उसको सेल आउट करते हैं। तो ये बिज़नेस मॉडल होता है क्या है वैसे? थोड़ा छोटा सा बताएं। होता है कि बच्चे आपने निकलवाने हैं और वो सेल करने हैं। वो होता है कि एक साल में 2 क्लच निकलते हैं लव बर्ड्स के ना। तो वो अब ये है कि वो ब्रीड पे डिपेंड करता है, वो ब्रीड कौन सी है। ब्लू फिशर है, ग्रीन फिशर है और कई हैं, लेकिन उनके बच्चे भी उस हिसाब से बिकते हैं। लेकिन अगर इसका ज़्यादा आपने प्रॉफिट और ज़्यादा मतलब आपने कमाई का ज़रिया बनाना है, तो वो ये है कि ऑनलाइन अपना चैनल बनाएं, व्लॉग्स बनाया करें और आप साथ जो है ना अपने फॉलोअर्स भी बनाएं। और उसमें से रिस्पॉन्स आता है? अच्छा भला आ रहा है। मेरा खुद अपना जो है मुस्लिम पोल्ट्री फार्म के नाम से है। तो ये है कि मैं अच्छा बिज़नेस है। महंगाई का तो कोई चक्कर ही कोई नहीं है। परिंदों ने कौन सा जो है ना पेट्रोल पे चलना है, बस ये है। तो नाज़रीन, जैसे हमने सुना कि हमारे यहाँ पे एक भाई मौजूद थे, उनका यही कहना था कि महंगाई हो या ना हो, नाज़रीन यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनका यही कहना है कि हम अपना शौक़ पूरा करेंगे और हमारा जो भी शौक़ है परिंदों का, कुत्तों का, बिल्लियों का, वो उसमें हम अपना पूरा पार्टिसिपेट करेंगे और इसका जो प्रोसेस है उसको आगे लेके चलेंगे। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं। तो सर ये बताएँ कि फ़ार्मिंग के लिहाज से आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? असल में तो ये मेरा ख्याल है कि लोग इसको शौक़ से रखें, इसको समझें और आस्ता आस्ता इसको बढ़ावा दें, इसलिए कि इससे रोज़गार लोगों का, जो बेशुमार लोगों का जो है रोज़गार है जो है ना, इससे उसका ताल्लुक़ है। लोग शुरू में सस्ते परिंदे रखते हैं, आस्ता आस्ता वो महंगे परिंदों की तरफ चले जाते हैं, इससे उनकी आमदन बढ़ जाती है और कारोबार भी ये घर की छत वगैरह पे होता है। इसलिए लोग जो है ना काफ़ी रुझान है इस तरफ आने का लोगों का। फार्मिंग का जो एक जनरल सर्कल होता है वो कितने महीनों का होता है? देखिए, पहला साल तो लोगों को सीखने के लिए बड़ा अहम है। एक साल में वो सीखते हैं, उनको नाम आते हैं चीज़ों के, कोई जो ब्रीडिंग का जो है ना वो उनकी कंटिन्यूटी उसमें शुरू होती है उनकी। थोड़ा सा 1 साल कम से कम सीखने में लगता है। फिर नेक्स्ट दूसरे साल तीसरे साल में जो फार्म है ना वो एक शक्ल तैयार कर लेता है जिससे उनकी आमदन शुरू होती है। अगर हम सीखने की बात कर रहे हैं, आपके माइंड में 2-3 मेन पॉइंट सीखने के लिहाज से क्या आते हैं कि उनकी डाइट क्या है या उनको किस वेदर में रखना है, तो आप क्या मशवरा देंगे? डाइट का इशू नहीं है, वो तो बहुत से लोग आपको बहुत सी यूट्यूब पे चैनल्स पे मिल जाएगा, पता चल जाएगा आपको। लेकिन असल चीज़ जो है ना वो आपका तजर्बा है, वो आपको टाइम में आना है। वो जो पहले साल में या दूसरे साल में या तीसरे साल में वो तजर्बा है आपको आना है, वो आपने सीखना है। बाकी तो आपको किताबों से बाकी चीज़ों से पता चल जाएगा, लेकिन असल तजर्बा आपको रखने से ही आएगा। अगर हम टॉलेंटन मार्केट जनरली बात करें इसकी, तो इधर कोई मसले मसाइल हैं अगर देखा जाए? वो तो मार्केट के मसाइल होंगे, अपने चलते रहते हैं, लेकिन उसका वो साथ साथ मार्केट की एसोसिएशन बनी हुई है, वो साथ साथ सॉल्व कर रही होती है। मुझे लगता है आप खुद भी फार्मिंग करते हैं। मैंने बिल्कुल फार्मिंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल बर्ड होता है फार्मिंग के लिहाज से वो कौन सा है? नहीं, सारी बर्ड की वैरायटियाँ हैं, हर अपनी पसंद की बात है कि लोग किस बर्ड में जाना चाहते हैं। इनकी स्पीशीज़ फ़र्क हैं, उनमें कलर्स हैं, उनमें म्यूटेशंस हैं, तो वो सब चीज़ों में लोग जो है ना उनके कलर्स पे काम कर रहे हैं। आपका कौन सा फेवरेट है? मैं तो लव बर्ड्स रख रहा हूँ। अच्छा, हमारे पास एक भाई मौजूद थे, इन्होंने बताया कि इनका खुद फार्मिंग का भी काम है और जिक्र किया कि क्या क्या SOPs का हमें ध्यान में रखना चाहिए अगर हमने फार्मिंग का बिज़नेस करना है। हमारे पास एक और यहाँ पे बिज़नेसमैन मौजूद है जिनकी यहाँ पे शॉप है। अब हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर यहाँ पे आपकी शॉप है? जी सर यहाँ पे ये बताइएगा कि महंगाई की वजह से कोई कमी पेशी आई है?
महंगाई की वजह से हर काम में कमी बेशी आती है। ज़ाहिर बात है कि जिस तरह मुल्क के हालात जा रहे हैं, अफरा तफरी का दौर है, गरीब आदमी की पहुंच से हर चीज़ बाहर होती जा रही है। अब 1000, 1500 या 2000 रुपये मजदूरी वाला आदमी, उसका तो इस मार्केट से कोई काम नहीं है कि एक पिंजरा और एक जोड़ा ऑस्ट्रेलियन सबसे सस्ते तोतों का भी लेना है तो उसको 1200, 1400, 1500 चाहिए। वो रोटी खाएगा या बच्चों के शौक़ पूरे करेगा। तो एक बात बताएं कि सुनने में आ रहा है कि आलूदगी की वजह से, धूल घट्टे की वजह से जो यहाँ के परिंदे वो मर रहे हैं या उनको बीमारियाँ हो रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में ना यहाँ पे जो मार्केट में बर्ड्स होते हैं वो सब इंडोर होते हैं, फैंसी बर्ड्स होते हैं। ये जो प्रॉब्लम होती है वाइल्ड बर्ड्स को होती है। आप जो जंगली परिंदे होते हैं, जंगली परिंदे मार्केट में नहीं होते, उन पे वैसी पाबंदी लगी हुई है, ना वो मार्केट में रखे जाते हैं। यहाँ पे तो पालतू परिंदे ही होते हैं। लोगों ने घरों में फार्मिंग की हुई है, वहाँ से उनके बच्चे निकलते हैं, वो हमें सेल करके जाते हैं, आगे से हम सेल करते हैं। मोस्ट सेलिंग आपका आइटम कौन सा बर्ड है? असल में टाइम में आया हुआ होता है, जिसके ज़्यादा धूम मचे वही बिक रहा होता है। ज़्यादातर ये सन की और बिक रहे हैं, आजकल फेमस हैं। रिंग नेक हैं, इसमें राह बोलने वाला पाकिस्तानी तोता, इसकी लोग बहुत पसंद करते हैं। क्या बोलने वाला? राह बोलने वाला तोता। वो क्या होता है? वो पाकिस्तानी राह तोता होता है, कश्मीरी राह तोता जो बातें वगैरह करता है। हाँ, वो लोग ज़्यादा, आम जो पब्लिक है वो इन चीज़ों को पसंद करती है। बाकी जो प्रोफेशनल काम करने वाले हैं वो 5000 फैंसी वैरायटी हैं, हर वैरायटी का मुख्तलिफ प्राइस हैं, उनमें चल रहे हैं। ये बताएं कि टोरंटन मार्केट के अंदर जानवरों के डॉक्टर कोई बैठते हैं या उनका पाकिस्तान में जनरली कैसा नेटवर्क है? असल में मार्केट में तो जानवरों के डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन यहाँ के जो दुकानदार या जिन्होंने पेट्स पाले हुए हैं उनका एक्सपीरियंस इतना हो गया कि उनका जानवर जो है ना वो अगर थोड़ा सा ख़राब होता है या कोई मसला होता है तो वो ख़ुद मेडिसिन उसकी कर लेते हैं। और ज़्यादा मसला आ जाए कोई एनिमल को या परिंदे को, फिर ये घोड़ा हॉस्पिटल चले जाते हैं, वहाँ पर उनका ही है सारा हॉस्पिटल। उनका निज़ाम सही है? उनका निज़ाम, वो प्रोफेशनल है, वो हॉस्पिटल ही इस चीज़ का है। तो यहाँ पर अगर हल्का फुल्का बुखार या परिंदा थोड़ा सा लूज़ हो तो हम मेडिसिन दे के, अल्लाह का शुक्र है, वो ठीक हो जाता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये टोरंटन मार्केट के अंदर वैसे बड़ी गंदगी और सफाई का निज़ाम उस तरह नहीं है, तो ये इसी तरह ही चला आ रहा है या कोई अभी ख़ास वजह है कि इतना गंद वगैरह हुआ है? असल में ये है मुर्गी मार्केट। यहाँ पर सुबह गाड़ियाँ मुर्गियों की लगती हैं और यहाँ पर ज़िबा का काम होता है। फार्मी मुर्गी की मेन मार्केट है ये। तो ज़ाहिर बात है ये उसकी गंदगी है, उसका कचरा ये शाम को उठाते हैं, उसकी वजह से स्मेल है। फिर मुर्गी अंदर ज़िबा करके लेके जाते हैं, खून और उसके चिचड़े वगैरह, उसकी जगह से ये आपको सारी गंदगी नज़र आती है। और ये जो स्मेल है ये भी इसी वजह से ही है। बाकी परिंदों की कोई इस तरह स्मेल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। परिंदों में सबसे कॉमन बीमारी कौन सी है? परिंदों में सबसे ज़्यादा कॉमन इनको रेशा होता है, कुरेजा जिसे हम कहते हैं, नज़ला। ये आम तौर पे होता है। तो अगर आप पानी इनका सही तरह चेंज ना करें या 3 दिन पानी रखे रहने दें तो इनको नज़ला जुकाम आता है, गले का। और वो इंसानों पे भी ट्रांसफ़र होता है? नहीं, इनका इंसानों से कोई मसला नहीं है। हमें 20 साल हो गए ये काम करते हुए। कोई अक्सर लोग कहते हैं ना कि मुर्गियों में या परिंदों में फ़लाँ बीमारी आई हुई इंसान को भी लग जाती है। इंसान की बीमारी परिंदों की बीमारी से कोई तल्लक नहीं है, वो अलग है, इनका हिसाब है। ये असल में फ्लू आता है, फ्लू, और इसकी वजह से इनका गला ख़राब होता है और सारी बीमारियां बाद में लगती हैं, लेकिन इंसानों से इनका कुछ नहीं। अगर परिंदों की बात करें, आपका फेवरेट परिंदा कौन सा है? हमारा तो फेवरेट वही होता है जो ज़्यादा बिक रहा हो। असल में हम तो दुकानदार हैं तो ज़्यादातर मिकाओ लोग बहुत पसंद। मिकाओ की ख़ास बात क्या है? मिकाओ खूबसूरत कलरफुल बर्ड है, लोगों को पसंद आता है, लोग दूर से इसके देख के आते हैं इसकी तरफ। और उसके अलावा लॉरीज़ है। मकाओ की एवरेज लाइफ स्पैन क्या है, कितने साल उसकी उम्र रहती है? तकरीबन 55-60 साल। मकाओ की 55-60 साल उम्र रहती है? जी, तकरीबन इतनी उम्र इसकी रहती है। अच्छा, ये आप मेनली आते कहाँ से, कहाँ का बर्ड है असल में? ये अमेरिका से आता है, साउथ से आता है, मुख्तलिफ ममालिक से आता है। अब तो इसकी फार्मिंग इतनी की इधर हो गई है कि ज़रूरत ही नहीं है इम्पोर्ट करने की। और एवरेज प्राइस क्या होती है उसकी? एवरेज प्राइस इसकी, इसमें मोटेशन है, हर कलर की अलग प्राइस है। सबसे सस्ता 5 लाख तक का होता है। 5 लाख रुपए का? जी, सबसे सस्ता वो है। फिर इसमें महंगे से महंगा आता रहता है। मकाओ में भी किस्में? मकाओ में बहुत किस्में हैं। तो नाज़रीन, अभी हमने भाई से बात की जिनका यहाँ पे कारोबार है और उन्होंने हमें बड़ी इन्फॉर्मेशन दी परिंदों के बारे में और जनरली कि यहाँ पे इनको किस तरह इनको ट्रीट किया जाता है या उनका किस तरह ख्याल रखा जाता है। मकाओ के बारे में बता रहे थे कि मकाओ जो परिंदा है उसकी एवरेज उम्र 55 से 60 साल है। तो आगे चलते हैं और बाकी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपकी यहाँ पे दुकान है या आप ख़रीदार बनकर आए? खरीदार बन के आए भाई। तो कौन सा जानवर लेने आए?
अभी तो कैट्स देख रहे हैं, को पसंद कर रहे हैं, और पैरट्स वगैरह भी देख रहे हैं। जो मिल जाए, जो पसंद आ गए वो फिर ले लेंगे। तो बिल्ली की कोई ब्रीड माइंड में है कोई खास? पर्शियन कैट, लेकिन आप तो किसी और परिंदे का पर लेके फिर रहे थे, वो कौन सा आपके हाथ ये में? देखें, ये तो ईगल का है। ईगल का है, तो ये क्यों लेके फिर रहे हैं? बस वैसे ही ज़रा एक्टिविटी देखनी होती है किटन्स की ना, इसके साथ खेलें तो जो एक्टिव हो वो फिर ले लूँगा फिर मैं। अच्छा, ये कोई मेथड होता है चेक करने का? हेल्दी जानवर खेलता है, बीमार जानवर तो नहीं खेल सकता। अच्छा, जो बंदा ख़रीदने आ रहा है, आप उसको क्या SOPs या क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे कि यार ये चीज़ें चेक करनी लेने से पहले? बस ये है कि जानवर सुस्त ना बैठा हो, ठीक है। बस उसी एक्टिविटी देखें, उसकी थोड़ी मूवमेंट देखें, फिर पैसे खर्चे। उसके अलावा पैसे ना खर्चें, क्योंकि इधर डिजीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा लग जाती है ना जानवर कौन को। सी डिजीज़ कॉमन है जानवरों में? ये रानीखेत ज़्यादा है बर्ड्स में। हाँ, वो और क्या होता है बेसिकली? इसमें जो सा कैल्सी वायरस होता है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है? वो होता है कि जानवर जो दिन ब दिन ना कमज़ोर हो जाता है। हाँ, उस एक पर्शियन कैट जो है उसकी एवरेज प्राइस इस वक्त टॉरंटन मार्केट में क्या है? इस टाइम मेरा ख्याल है 3000 से स्टार्ट हो गया, तकरीबन 25,000 तक है। अच्छा, ठीक है। जी। तो वो किस चीज़ पे वेरी करता है? उसकी कोई ब्रीड की भी ब्रीड होती है या कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या होता है? क्वालिटी पे डिपेंड करता है ना। अच्छा, इस तरह हमने डॉग्स का सुना है कि उनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, पेडिग्री वगैरह, तो इस तरह बिल्लियों में भी चीज़ होती है? नहीं, कैट्स की नहीं होती, कैट्स की नहीं। कैट्स की नहीं होती, सिर्फ डॉग्स की होती है ये, कैट्स की नहीं। अब ये बताएं कि महंगाई की वजह से आपने मार्केट में ख़रीदारी में कोई कमी पेशी देखी है? हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि ये शौक वाला काम है, एक्स्ट्रा पैसों वाला काम है। एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो फिर शौक होगा। बात समझ रहे, लोगों के बिल छिल इतने आ गए कि जिस वजह से ना बहुत डिस्टर्ब है। इस महंगाई के दौर में आप पेट पाल रहे हो या बिल्ली कुत्ता जो भी आप लेने आए हो, तो फिर आप उसका डाइट का ख्याल किस तरह रखते हो? वो जाहिर है, एक जानदार चीज़ रखी है, बेज़ुबान चीज़ है, उसका ख्याल तो रखना है, अपना ना रखें, जानवर का तो रखना पड़ेगा। आप क्या ख़ास डाइट देते हो उसको? उसको चिकन बॉयल और कैट फूड, हाँ जी, वो मिल जाती हैं, आप सुपर स्टोर से भी ले सकते हैं। अच्छा, मैंने सुना था कि आजकल इंपोर्ट की वजह से जो ये जानवरों का खाना है वो मुतासिर हुआ है कि इंपोर्ट आ नहीं रही, तो ऐसी कोई बात है इसमें, हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है, लेकिन ये है कि अब लोकल फीड्स बहुत आ गई हैं ना। हाँ, तो नाज़रीन, अभी हमने भाई से बात किया और जाना कि यहाँ पे ख़रीदार महंगाई की वजह से थोड़े से मुतासर हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने बड़ा हमें अच्छा गाइड किया कि हमें कौन सी बीमारियों का ख्याल रखना चाहिए और क्या खिलाना चाहिए। तो इस सिलसिले को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दाऊद अली। दाऊद, मुझे ये बताओ कि आप टॉरंटन मार्केट, इस मार्केट में क्या लेने आए हो? मैं परिंदे लेने आया हूँ, कौन सा? यानी कि पिजन्स, ठीक हो गया, हेंस अच्छा। और पीकॉक। ठीक है। तो घर में परिंदे पहले मौजूद हैं? यस, कौन से? मेरे पास ग्रीन पैरेट है ठीक हो गया। और फिंचेस हैं, ठीक हो। और मेरे पास पिजन्स पड़े हैं इस टाइम। उनकी टोटल क्या क्वांटिटी क्या है, कितने हैं? मेरे पास पिजन्स 2 हैं, और जो फिंचेस हैं वो 6 हैं, और जो ग्रीन पैरेट है वो 1 है। ठीक हो गया। तो आप उनका ख्याल खुद रखते हो या मामा को तंग करते हो? जी, वो सर घर वाले। सारे घर वाले? तो क्या खिलाते हो उनको? रॉ पैरेट का तो अलग से दाना होता है ना, उसके अंदर वो होते हैं, मकई होती है और मूंगफली होती है, और वो सूरजमुखी दाने होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं सब। और जो फिंचेस होती हैं उनकी होती है कंगनी, लाल कंगनी भी होती है, मोटी कंगनी भी होती है, बड़ी कंगनी भी होती है। और जो पिजन्स हैं वो उनका आम दाना होता है, मिक्स किसमें, केज वगैरह में रखा हुआ है? दाना। जी, पिजन्स केज में और बड़े वाले केज में, जिसे कहते हैं उर्दू में दड़बा। ठीक हो गया। और तो उसकी सफाई कौन करता है? वो रिसेंटली बनवाया। अच्छा, तो फिर सफाई आगे कौन करेगा उसकी? आगे हम दो भाई हैं, वो करेंगे। ठीक हो गया। ये ख्याल रखता है परिंदों का? जी जी आप भी साथ मदद करते हो? जी जी। आंटी, आप बताएं कि इनके शौक़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरे बेटों को इन चीज़ों का बहुत शौक़ है, और इनकी शौक़ की खातिर ही इनके पापा ने हमें यहाँ भिजवाया है, और उन्होंने ये कहा है कि मेरे बेटों को जो भी पसंद है वो आपने इनको लेके देना है। और ख़ास तौर पे दाऊद को इन चीज़ों से ज़्यादा यानी कि लगाव है जी, और इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं आज। तो नाज़रीन, आपने अभी देखा कि हमारे पास 2 प्यारे बच्चे मौजूद थे, दाऊद जिनमें से इसका एक का नाम है। और जैसे हमने पहले बात की कि हम जब बच्चों को पेट्स की आदत डालते हैं तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आता है, एक कमिटमेंट आती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट आता है। क्योंकि अभी जैसे उसने कहा कि वो उसके खाने का ख्याल रखता है, उनकी सफाई का ख्याल रखता है, तो इस तरह वो एक ज़िम्मेदार शहरी भी बनेगा। तो अब हम इस सिलसिले को आगे लेके चलते हैं और बाकी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, सर, कैसे हैं? यहाँ पे आपकी दुकान है या ख़रीदार हैं आप? सर मैं ख़रीदार हूँ यहाँ पे। क्या लेने आए हैं? सर मेरे ऑलरेडी घर में ना 2 बिल्ली हैं, तो सोचा कि एक बिल्ली और लेके आऊँ। कौन सी ब्रीड है घर पे? सर घर में ब्रीड उसका नाम नहीं सर सॉरी आता है उसका। अभी कौन सी लेने आए? अभी अब वो वाइट कलर की है, उसका नाम पर्शियन? पर्शियन है, एग्जैक्टली। हाँ जी। तो आप पर्शियन बिल्ली ही क्यों लेने आए हो?
क्योंकि वो मुझे एक्सपीरियंस है उसका, ऑलरेडी मैंने उसको 1-2 पाली हुई हैं घर में ना, तो आप घर में और भी हैं, भाई भी हैं, बहनें भी हैं, वो सब खेलती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो एक बात बताएं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इनको पालने का, तो आप इनको क्या खुराक खिलाते हैं? सर इनकी खुराक है, मैं उसका नाम है, वो मेट्रो स्टोर है वो शाहजहाँ में ना, वहाँ से मैं इनकी खुराक लेता हूँ, वो इंपोर्ट करवाते हैं वहाँ से ना, फिर तो ना वहाँ से मैं आके लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मुझे एक बात बताएं कि अल्लाह ना करे अगर आपका जानवर बीमार पड़ जाता है तो आप उसका कैसे ख्याल रखते हैं, या डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, या क्या एहतियाती तदाबीर करते हैं? एग्जैक्टली सर, वो ना ऑलरेडी मेरे पास जो 2 है ना, मैंने उसकी वैक्सीनेशन भी करवाई है, वो गोरा हॉस्पिटल जाके, वहाँ पे वेटरनरी का ना एनिमल का हॉस्पिटल है। मंथली वैक्सीनेशन होती है? ये सर ये साल की होती है, वो मैं खुदा ना आसा वो किसी भी बच्चे को काट लें या वो नुकसान नहीं पहुँचता फिर, तो अभी इसकी भी जब लोग ना इसकी भी वैक्सीनेशन कराऊंगा, और उनको बीमार वगैरह होती हैं जो उनको फिर डॉक्टर के पास भी लेके जाता हूँ। उसके बाद एक पर्शियन बिल्ली की एवरेज उम्र क्या होती है, कितने साल तक ज़िंदा रहती है? वो तकरीबन 5 to 6 ईयर्स ज़िंदा रहती है, और जो उसकी वो कीमत अप्रॉक्सीमेटली 8 to 15,000 तक के लगभग मिल जाती है वो ईज़िली। नाज़रीन, अभी हमने भाई से बात की, हमने यही जाना कि वो उनके माइंड में क्या था जब वो ख़रीदारी के लिए आए हैं, और मोस्टली चीज़ जो मैंने कॉमन देखी है वो यही है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे पर्शियन कैट जो है वो परचेज़ करने आते हैं। तो अब हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहें पब्लिक बोलती है। नाज़रीन वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं पब्लिक बोलती है। मैं एक और शॉप पे मौजूद हूँ, हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ के हालात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। यार ये बताओ कि यहाँ पे महंगाई की वजह से कोई कमी पेशी हुई है खरीदो फरोख्त में? भाई ये तो शौक की चीज़ें हैं, जिसके पास बजट है उसने शौक करना है इसका। ठीक हो। मुझे एक बात ये बताओ कि यहाँ पे अक्सर कोई चोरी का सामान भी आता होगा, तो आप उसको किस तरह आइडेंटिफाई करते हो, पकड़ते हो कि यार ये चोरी का है या नहीं है? सर हम आईडी कार्ड लेते हैं, मोबाइल नंबर उसका साथ लेते हैं, तो वो हम लेके रख लेते हैं। अगर किसी का चोरी हुआ हो तो उसका मोबाइल नंबर और आईडी कार्ड नंबर होता है अपने पास, वो ट्रेस हो जाता है। ठीक है। और ये बताओ कि आप लोग डॉग्स भी बेचते हो? ये डॉग्स भी मेरे पास पड़े हैं। ठीक है। अगर कुत्तों की हम बात करें तो सुनने में आया कि उनके पूरे कागजात भी होते हैं, जिसे पेडिग्री कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है पेडिग्री का, डॉक्यूमेंटेशंस का? पेडिग्री का ना बायोडाटा बैकअप होता है, मदर फादर दादा परदादे की ना पेडिग्री होती है, उसके ऊपर लिखा होता है नेम वगैरह, पूरी नस्ल का बयान हुआ था उसमें। पूरी नस्ल का बयान होता है उसके ऊपर। और मुझे ये बताओ कि तुम्हारी दुकान में या जनरली मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ क्या है? सर कैट एंड डॉग्स हैं, और बिल्ली की कौन सी नस्ल? बिल्ली पर्शियन ट्रिपल कोट होती हैं। ट्रिपल कोट क्या फ़र्क होता है सिंगल में, डबल में, ट्रिपल कोट? सिंगल कोट जोन सी होती है वो तो अडानी होती है, छोटे बाल होते हैं। ट्रिपल कोट है जोन सी, तो वो ट्रिपल कोट की हेयर बहुत बड़ी होती है बड़े भाई। ठीक हो। तो ये बताओ कि यहाँ पे बाज़ार के अंदर जो बिल्लियाँ और कुत्ते मौजूद हैं वो पहले ट्रेंड होते हैं, इनको घर जाके करना पड़ता है? एक्चुअली ये होते हैं फैमिली लवर ट्रेंड, ये तो आम इंसान भी पकड़ ले, बस कुत्ते से डरेंगे तो कुत्ता पड़ेगा भैया आपको। बिल्ली का कोई ऐसा माजरा बिल्ली का कोई इशू नहीं। नाज़रीन आपने सुना कि हमारे पास यहाँ पे एक दुकानदार मौजूद थे, उनका यही कहना था कि लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं ख़रीदो फ़रोख्त में इतनी कमी नहीं है, क्योंकि जो शौकीन हैं महंगाई हो या ना हो उनको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और उनका यही कहना था कि जो पर्शियन कैट है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग एनिमल है, क्योंकि वो एक फैमिली पेट है, लोग उसको घर में रखते हैं, पालते हैं और वो कुछ भी नहीं कहती। तो आगे चलते हैं सिलसिले को लेकर और देखते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताएँ महंगाई की वजह से जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त में कोई कमी पेशी हुई है? हाँ जी भाई, बहुत हद तक कमी पेशी हुई है। एग्ज़ाम्पल के जहाँ पे हम दिन में 4-5 पेट बेच लेते थे, अब हफ्ते में भी 4-5 पेट नहीं बिक रहे। सही हो। इतनी मुश्किलात का सामना है। अब मुझे एक बात बताएं कि आपका कारोबार है बिल्ली का और डॉग्स का, तो अगर आपके पास कोई बंदा आता है और आपको शक पड़ता है कि ये चोरी का जानवर है, तो आप किस तरह उसको आइडेंटिफाई करते हैं? एक सबसे पहले हम लोग उसको आईडी कार्ड लेते हैं, ज़रूर लेते हैं। दूसरा हम उसकी वीडियो बना लेते हैं। अच्छा, वो बाइक पे आया हो, रिक्शे पे आया हो, गाड़ी पे हो, यानी जिस पे भी हमने शक पड़ना है ना कि ये डाउटफुल है, वो उसकी वीडियो लाजमी बनाते हैं हम लोग। अच्छा, बिल फर्ज के कोई चोरी का आपको बेच जाता है और असल मालिक उसका आ जाता है, तो फिर आप उसको क्या पैसों पे बेचते हैं या क्या सिलसिला होता है? नहीं, असल में सर वो ये होता है कि वो हाँ जी कि हमें पैसे दे देते हैं जितने की खरीद हो। किसी भी दुकान पे पड़ा हो ना, तो वो जिसका पेट होता है ना वो पता चल ही जाता है कि इसी का पेट है, वो समझ में आ जाता है ना कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा। कई फेक लोग भी आते हैं फजूल में आगे, कोई जानवर को कह दिया मेरे हैं, लेकिन जो असल मालिक है ना उससे जो खरीद हो ना वो हम लोग यानी पैसे ले लेते हैं और उनको वो आईडी कार्ड और उसका नंबर वगैरह, मोबाइल का नंबर और गाड़ी का नंबर, जो उसको यानी इंफॉर्मेशन सारी दे देते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इस बाज़ार के अंदर कोई इम्पोर्टेड जानवर भी आता है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह
आजकल ज़रा इंपोर्ट बंद ही हुई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में माशाल्लाह ब्रीड का बड़ा अच्छा निज़ाम है। हम तकरीबन यहाँ पे हर ब्रीड मिल जाएगी आपको। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। कुछ भी आपको सोचना है कि मैंने ये लेना, वो यहाँ से मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब पे भी, लोग पूरे फार्म लगा रहे हैं ब्रीडिंग के लिए, जो परिंदों वगैरह के लिए। उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा ब्रीडिंग सिस्टम है। ब्रीडिंग वालों को भी थोड़ा सा इशू हुआ, दाने की वजह से दाना महंगा हो गया, यानी दाने का रेट बढ़ गया, उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। लेकिन ये है कि चलो कुछ ना कुछ घर बैठे आता तो ज़रूर है ना। इस महंगाई के दौर में भी वो कामयाब बिजनेस है। कामयाब बिजनेस है, ये कह सकते हैं आप, कामयाब बिजनेस है। घर में बैठ के यानी आप पैसे कमा सकते हो अच्छे। कितने से बंदा स्टार्ट कर लेता है? यहाँ पे डिपेंड करता है। एग्जांपल कि आप एक 700 रुपये का ऑस्ट्रेलियन का बर्ड्स लगा लें, उसमें आपको उतना इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर 10 पे लगाते हैं तो उसका में भी इतना इंतज़ार। एवरेज टाइम क्या होता है, कितने महीनों का टाइम होता है? तकरीबन 2 से 3 माह में बर्ड्स ब्रीड करना शुरू कर देता है। हाँ जी, 2 से 3 माह लगते हैं। आपका कोई जनरली व्यूअर्स को पैगाम, जो इस बाज़ार आना चाहते हैं या यहाँ पे आते हैं, कोई आप जनरली कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे माशाल्लाह अच्छे पेट्स मिलते हैं, अच्छी शॉप्स हैं। आप आएँ यहाँ पे, सेल करें, कैश पैसे मिलते हैं, परचेज़ करें, अच्छी चीज़ मिलती है। एक और सवाल था आपसे, ये पेडिग्री क्या होता है? सर एक डॉक्यूमेंट है ये पेडिग्री, जैसे क्लब से शोज़ वगैरह, हाँ जी, शोज़ वगैरह होते हैं, KCB हो गई, दूसरे दीगर क्लब्स हो गए, वो शो कराते हैं यानी साल के साल ना, जिसमें अवार्ड्स दिए जाते हैं कुत्तों को। वो पेडिग्री यानी उस पर 5 नस्लें ऐड होती हैं, उसके दादे का, परदादे का। किसी और जानवर में भी ये चीज़ होती है? नहीं सर, डॉग्स में ही है, सिर्फ डॉग्स के अंदर होता है। इसके अंदर पेडिग्री है। अच्छा, एक आम आदमी जैसे कि मैं यहाँ बाज़ार में आता हूँ और मुझे इल्म नहीं है इतना, तो मुझे किस तरह पता चलेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये फेक हैं या असल हैं? सर आजकल बड़ा इजीली हो गया हुआ है, माइक्रोचिप्स निकले हुए हैं। अच्छा। जो नए डॉग जितने भी हैं ना, वो माइक्रोचिप हो रहे हैं। वो आप स्कैन करवाएं, वो आपको पता चल जाएगा। नहीं, वो क्या चीज़ होती है? वो एक इंजेक्शन लग जाएगा जिसमें वो सीरियल नंबर होता है, उसमें वो आप स्कैन कराएंगे, सीरियल नंबर सामने आ जाएगा। सीरियल नंबर किधर लगा होता है? वो डॉग्स के अंदर ही। डॉग्स के अंदर? जी, इंजेक्शन लगता है, वो उसमें वो सीरियल नंबर आ जाता है। आप स्कैन कराएंगे, पूरा नंबर शो करेगा वो आपको, तो उससे उसकी सारा बायोडाटा निकल आएगा। सारा बायोडाटा निकलेगा। ये पेडिग्री है इसकी, ये इसका बायोडाटा, पूरी हिस्ट्री निकल। अच्छा, एक बात बताएं कि अक्सर लोग यहाँ पे आते होंगे जो अपने पेट्स के साथ इंटरनेशनल ट्रैवल करते होंगे, कुछ लोग जो एयरपोर्ट पे लेके जाते हैं, तो उनके कोई स्पेशल केजेस बनते हैं, क्या होता है? हाँ जी सर, उनके लिए बड़े जेट बॉक्स इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे ट्रैवल के लिए ज़रा छोटे होते हैं, उनके लिए ज़रा बड़े जेट बॉक्स इस्तेमाल होते हैं, उसमें वो ट्रैवल। अगर आपके इल्म में हो कि ट्रैवल करते हुए तो उनके जानवर के कागजात भी लेके जाने पड़ते होंगे? वो NOC बनानी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उनकी पूरी NOC बनती है? बनती है, टोटल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। और वो कौन इदारा जारी करता है? महकमा वाइल्ड लाइफ से। अच्छा, हाँ जी। अगर हम डॉक्टरों की बात करें जानवरों की, तो उसका नेटवर्क पाकिस्तान में किस तरह का है? मतलब कि आपको क्या लगता है कि अभी भी लोग वही हैं कि जो तजर्बे पे चल रहे हैं, या डिग्री याफ्ता लोग मार्केट में आए हैं जो इनको ट्रीट कर रहे हैं? क्या है, कोई सरकारी निज़ाम कैसा है, प्राइवेट निज़ाम कैसा है डॉक्टरों का? सर डॉक्टर जो प्राइवेट बैठे हुए ना, वो भी बस ठीक है, माशाल्लाह अच्छे हैं। सरकारी जो हमारा यहाँ पे एनिमल हॉस्पिटल है जिला कचहरी के साथ, वो भी अच्छा है, ट्रीटमेंट बिल्कुल अच्छा करते हैं। कोई नहीं अपनी वो वक्त आ गए तजर्बे, पढ़े लिखे नए यंग लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, वो बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट हो रही है वहाँ। तो नाज़रीन, अभी हमने भाई से बात की और जाना, उन्होंने हमें बताया कि पेडिग्री क्या होती है, और अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं या किस तरह का केस चाहिए होता है। इन्होंने काफ़ी अच्छी यूज़फुल चीज़ों का हमें आगाह किया। उससे अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप क्या बेच रहे हैं? सर ये तोते हैं रा प्योर। कितने महीने पुराने हैं? सर ये 6 माह के हैं अभी। तो आपने किस उम्र में लिए थे, कितने महीने के? तकरीबन मैक्सिमम 1 मंथ के थे। आपने 5 महीने खुद पाला है? जी। तो आपने कितने के परचेज़ किए थे? सर मैंने ये किए थे 30। हाँ जी, एक 15 का बच्चा था। ठीक है। तो आप कितने का बेच रहे हो? सर अब मैं बेच रहा हूँ, इसको कोशिश तो यही है ये 25 का सेल हो जाए एक। ठीक है। अब ये बताओ, महंगाई की वजह से ख़रीदार इतने हैं मार्केट में? बस लग नहीं रहा, बहुत मुश्किल है। तो इसके अलावा और भी कुछ पालते हो या बस यही पाले हैं? मेरे पास कबूतर भी हैं, वो सेंटिनेंट हैं। ठीक है। तो ये बताओ कि आपने इनको रिंग क्यों, छल्ला क्यों डाला हुआ है? बस वो इनका एक नंबर लगाया हुआ है मैंने, एक 51 नंबर, एक 52 नंबर। तो नाम वाम भी रखा हुआ है इनका? नाम नहीं रखा हुआ। नाम नहीं रखा हुआ? नहीं। नंबरों से याद रखते हो? जी, नंबरों से। इनको खाना, ठीक है, इनको खाना क्या खिलाते हो? खाना फिलहाल तो माशाल्लाह ये सब कुछ खा रहे हैं, केला अमरूद सब कुछ खा रहे हैं। जब मैं लेके आया था तब ये फीड खाते थे। तो आप इनके बारे में कोई ख़ास बात बताओगे कि जो बाकी परिंदों में ना हो?
ख़ास बात फ़िलहाल तो ये बच्चे हैं, तो इंशाल्लाह ये बड़े होंगे तो फिर ही है। ख़ास यही है कि इनको जो सिखाओगे ये वही बोलेंगे। अच्छा, ये बोलने वाले तोते हैं जी, ये माशाल्लाह कुरान पाक भी पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे एक बात बताओ, इन खूबसूरत तोतों की उम्र कितनी होती है? इनकी मैक्सिमम एक मेरे पास था तकरीबन वो 10 साल का था। 10 साल का? हाँ जी, वो मेरे पास 10 साल का। तो कितने साल तक इनकी उम्र जाती है? 10, 15, 20 साल? सर अब ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जो था वो 10 साल का था। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम जी। बस रामन जी जी जी, आप मार्केट में क्या लेने आए? मैं बच्चों को ये कैटो दिखाने के लिए आया, ये कह रहे मैंने कैटो देखनी है, कैटो दिखा रहा हूँ, साथ में वो परिंदे वगैरह दिखा रहा हूँ। बस ना कोई ले रहा हूँ ना कोई दे रहा हूँ। नहीं, ले क्यों नहीं रहे? गुंजाइश ही नहीं इतनी, तो ले कहाँ से? जो हम बेचने आए थे वो बिकता नहीं है। तो क्या बेचने आए थे? चिड़ियाँ बेचने आए थे, उसको रेट नहीं लगा, मैं वापस जा रहा हूँ फिर। तो आपको क्यों नहीं लगता कि दूसरे बाज़ार भी ट्राई करने चाहिए बेचने के लिए? देखो चाहिए तो है, मगर इतना टाइम ही नहीं है। अब घर जाएँ, अभी कुछ खाने वाने का बंदोबस्त भी करना है। नहीं तो बिक क्यों नहीं रहे यहाँ पे? रेट कम देते हैं वो, आप ना वो ज़्यादा रेट लेते हैं, जो बेचने जाते हैं उसका रेट कम देते हैं वो। तो आपको कहने का मकसद ये है कि महंगाई की वजह से जो ख़रीदो फरोख्त बड़ा नुकसान हो रहा है? हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है। बस अल्लाह पाक पूरा करने वाला है, हमारे में कोई ऐसी बात नहीं है हम पूरा कर सकें। तुम कौन सी बिल्ली देखने आए थे? कैटो ये वाली। कैटो? उसका कोई नाम रखा है? नहीं, इसका नाम पता है क्या है? कैटो, कैटो, इसे पर्शियन कैटो कहते हैं। पर्शियन कैट। पर्शियन कैट। तो नाज़रीन, अभी हमने बात की, बच्चे से बात की, और लोगों का यही कहना है कि महंगाई की वजह से ख़रीदो फ़रोख्त में भी थोड़ा असर हुआ है, लेकिन जो बच्चों का जज्बा है वो अभी भी ज़िंदा है और वो देखने आते हैं और वालिदैन को लेके आते हैं उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। तो आगे चलते हैं और बाकी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, आप यहाँ क्या लेने आए थे? चिकन ख़रीदने आए थे। चिकन। तो एक बात बताएं कि टोरंटन मार्केट जो है वो मुर्गी की वजह से भी बड़ी मशहूर है, तो यहाँ ही क्यों आते हैं? सस्ता होता है, क्या होता है? यहाँ भी अब नहीं सस्ता मिल रहा। यहाँ भी सस्ता नहीं मिल रहा, तो फिर यहाँ ही क्यों आते हैं? बस वैसे ही। वैसे ही। तो यहाँ पे कहते हैं कि होलसेल मार्केट है मुर्गी की, तो उसमें भी और बाज़ार की कीमतों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा? फ़र्क है, लेकिन इधर भी आज के दिन 40 रुपये रेट बढ़ गया कि चिकन का। तो मार्केट में कितना बढ़ा है? उधर भी 40, 50, 60 बढ़ गया होना। ठीक है। नाज़रीन, अभी हमने भाई से बात की, उनका भी यही कहना है कि होलसेल मार्केट जो यहाँ पे है मौजूद टोरंटन मार्केट में मुर्गी की, वो भी अब कंपैरेटिवली रिटेल मार्केट से महंगा होता जा रहा है। तो इस सिलसिले को आगे लेके चलते हैं और बाकी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, ये ख़रीदी है या बेचने के लिए आए हैं? बेचने के लिए आया हूँ। तो कौन सी ब्रीड है? ये पर्शियन है। तो आप कितनी देर पहले आए थे यहाँ पे? काफ़ी देर हो गई, तकरीबन 6 माह पहले आया था मैं यहाँ पे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये महंगाई की वजह से ख़रीदो फरोख्त हो रही है, नहीं हो रही? नहीं हो तो नहीं रही है, लेकिन महंगाई की वजह से बेचने के लिए आया हूँ। फीड वगैरह पूरी नहीं हो रही। मैक्सिमम मेरे पास तकरीबन 18 से 19 बिल्लियाँ हैं। ठीक है, 18 से 19? हाँ जी। तो आस्ता आस्ता करके बेच रहे हैं, लेकिन फीड बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। पहले बजट था, फीड करवा लेते थे, दे देते थे। 2500 वाला 3500 का हो गया है, और 3500 वाला फीड 4000 रुपये का हो गया, लेकिन अब वो समझ में नहीं आ रहा। तो अफोर्ड नहीं हो पा रहा। हाँ, सोच रहे हैं कि बस इनको आस्ता आस्ता बेच ही दें। ठीक है। तो ये बताओ कि कितने महीने की है? ये तकरीबन है साल का है। साल का? हाँ। कौन सी नस्ल है? हाँ, ये पर्शियन है। ठीक है। किस तरह पता चलता है कि यार पर्शियन प्योर है या नहीं है? हाँ, इसमें इनका मेल होता है, कोट जैसे 2 कोट होते हैं। ये बिल्कुल कलरफुल है। ठीक है। अगर इसमें जैसे वो सामने पड़ी हुई है कैट, वो भी पर्शियन है। ठीक है, ये कलरफुल है। अगर डबल क्रॉस होगा तो फ़ौरन पता चल जाएगा, इसके चेहरे से पता चलेगा। ठीक है। तो उसका कोई नाम रखा हुआ है? हाँ, शेरू नाम रखा हुआ है। शेरू? शेरू क्यों रखा है? शेरू बस बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चे हैं जो जिसके मुंह में है उसने बोल दिया, लेकिन इसका नाम शेरू ही हो गया अब। ठीक है। हाँ। तो बस आप महंगाई की वजह से आप भी तंग हो के ख़रीदो फरोख्त नहीं हो? ज़्यादा शौकीन रखता हूँ कि इनका, कि दिल तो नहीं कर रहा, छोटा सा था जब से ये पहाड़ हूँ। ठीक है। इसके आगे से बच्चे भी हैं इसकी। तो आपकी क्या आस्किंग क्या है? हाँ, तकरीबन है 15,000 रुपये है। ठीक है, आगे देखें जो अल्लाह को मंजूर होगा। तो आपको लगता है कि बिक जाएगा? हाँ, इंशाल्लाह ताला बिकेगा, क्यों नहीं बिकेगा, क्योंकि बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताएं कि सुनने में आ रहा है कि आलूदगी की वजह से, गंद की वजह से यहाँ पे जो जानवर हैं बीमार पड़ रहे हैं, इस तरह के मसले मसाइल हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ज़ाहिर बात है, आलूदगी होगी तो पेट बीमार होगा या जानवर बीमार ही होगा। ठीक है। वैसे भी सफाई का निज़ाम रखेंगे तो पेट नहीं बीमार होगा। ठीक है। ये ज़्यादातर होता है मार्केट्स में, अपने आप को खुद साफ़ रखें। जो खुद नहीं साफ़ रहते वो अपने पेट को भी गंदा रखते हैं, शॉप को भी गंदा रखेंगे, फिर वो ज़ाहिर बात है वो पेट पे असर या बर्ड पे असर पड़ेगा ही। ठीक है। अभी जैसे आपकी शॉप में एंटर हो रहा था, मैं देखा कि पूरा टोरंटन मार्केट में जगह जगह गंद पड़ा हुआ है, तो उसको कोई सफाई का निज़ाम नहीं है? सफाई का निज़ाम देखें, पहली तो बात है कि
दुकानदार ने खुद अपनी सफाई करनी है, ठीक है। अब कोई ज़बरदस्ती तो नहीं सफाई करवा सकता, ठीक है। दुकानदार खुद ही नहीं करना चाहते सफाई, ठीक है। ये देखें हमने सफाई रखी हुई है, हमें खुद सफाई का शौक़ है, ठीक है। हमारे पेट हैं, हमारा नुकसान होना है। अगर इनको कोई डिजीज़ आएंगे तो वो हमारा ही नुकसान है, ठीक है। तो जो समझता है वो साफ़ रखता है, जो नहीं समझता वो नहीं साफ़ रखता। हमारे अच्छा, मैंने देखा कि आपकी शॉप में मोस्टली बिल्लियाँ हैं और डॉग्स हैं। जी जी। तो इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग एनिमल कौन सा है? सेलिंग एनिमल जो है इसमें पर्शियन कैट्स में जो है पर्शियन कैट है, ठीक है। उसको लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। काफ़ी ब्रीड्स हैं इनमें, लेकिन ज़्यादातर जो है वो पर्शियन की डिमांड है। और अब जाके थोड़ा सा शॉर्ट हेयर की तरफ वाम आना शुरू हुई है, जो बालों के बगैर होती हैं, क्योंकि जो बालों वाली होती हैं इनके बाल गिरते हैं तो वो अक्सर किसी को इन्फेक्शन होता है, किसी को एलर्जी होती है बालों से, तो वो इश्यूज़ आ रहे हैं। अब लोग शॉर्ट हेयर पे आ रहे हैं, ब्रिटिश शॉर्ट हेयर होगी, एग्जॉटिक शॉर्ट हेयर होगी। तो जो पढ़े लिखे हैं, जिनको पता है, वो शॉर्ट हेयर मांगते हैं हमसे अब। ठीक है जी। अच्छा, इनकी डाइट कोई स्पेसिफिक होती है, कोई स्पेशल होती है या नॉर्मल सी होती है? इनकी स्पेशल डाइट होती है। इसमें होता है चिकन होता है, बॉयल चिकन देते हैं इसको। फूड होता है इनका, वेट फूड होता है, ड्राई फूड होता है, ठीक है। इनके काफ़ी इनकी डाइट है, मल्टीविटामिन्स देने पड़ते हैं, बड़ा कुछ इनका देना पड़ता है। पाकिस्तान में अगर हम जनरली बात करें जानवरों के डॉक्टर की, तो उसका नेटवर्क किस तरह का है? डॉक्टरों का देखें जो तो सरकारी है वो तो बहुत बेहतरीन है, प्राइवेट है वो ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन वो पैसे के हिसाब से फिर उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन निज़ाम ठीक है, डॉक्टर समझदार हैं, जो भी है वो अपनी पोस्ट के मुताबिक जो है ना सही वर्क कर रहे हैं। सही हो गया। तो आप अगर आवाम को कोई पैगाम देना चाहें पेट्स के लिहाज से, तो आप क्या कहेंगे? कोई आपके कोई पैगाम, कुछ भी? मेरा पैगाम यही होगा कि कोई ना कोई पेट्स लाजमी रखें, अपने बच्चों को भी रखवाएं। उसकी रीज़न ये है कि बच्चों को एहसास पैदा हो एक चीज़ को संभालना कैसे है, उसकी डाइट उसने देनी है। अभी से आप ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां डाल देंगे ना, मोबाइल छुड़वाएं उनसे, ठीक है। इन चीज़ों में आप उनको लगाएं ताकि वो अपनी आगे आने वाली लाइफ में, ठीक है, उनको ये चीज़ें सीखनी ना पड़े, उनको ये मुश्किलें ना आएँ। हमारे साथ जो भाई मौजूद थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमें अपने बच्चों को, यूथ को, छोटे बच्चों को पेट्स की तरफ लाना चाहिए ताकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आए, ठीक है। ताकि वो मोबाइलों से, आजकल पेरेंट्स का बड़ी कंप्लेन होती है कि हर वक्त टैब पे बैठे हैं, मोबाइल पे बैठे हुए हैं। अगर उनको वो पेट्स उनके हैंड ओवर करेंगे तो उनकी वो डाइट का ख्याल रखेंगे, उनकी सफाई का ख्याल रखेंगे, अल्टीमेटली जो डिसिप्लिन का एक एलिमेंट है उनकी लाइफ में आएगा। व्यूअर्स, अभी हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की और यही जाना कि उनका शौक़ क्या है। किसी को पर्शियन कैट पसंद है, किसी को डॉग्स पसंद हैं, तो या तो किसी ने परिंदे पालने ब्रीडिंग के लिए या अपने घर में रखने के लिए। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, महंगाई हो या ना हो, मुश्किलात हो या ना हो, लोगों का जो जानवरों के लिए शौक़ है उसमें किसी भी किस्म की कमी नज़र नहीं आ रही। इसके साथ दीजिए अपने होस्ट हमजा जावेद सब्ज़वारी को इजाज़त। आप लोग देख रहे थे पब्लिक बोलती है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।